आप देख रहे हैं साधना टीवी। भगवान की मुक्ति धाम की श्री गुरु जम्ब को जिनकी ज्योति अपार जग कारण तारण सकल सोए इष्ट हमार जम्ब गुरु जगदीश ईश नारायण स्वामी त्रिलोकी राधे सकल घट अंतरयामी पेट पूट नाई ताई सकल को सन्मुख दर्शे तीन ताप मिट जाए जिनके पद पंकज परशे अलग अगोचर देव है सतजित आनंद भेव सुरजन दास उन देव की प्रीति करो नित सेवा धनी जंगल समरात ले धन ही बाल गुआल जाके संग सतगुरु रंगाल नील भुआल हरि कंकेड़ी धन्य जा प्रभु कियो परवेश रूखा रलवल आवणा रमता वाला वेश परचा पसोर पक्षिया जिया उत्तम जात हुआ पवित्र ज्योत से परची गुप्त नियात धन्य दियावड़ो रेण ही प्रगट्यो गुरु संसार वील कह जी ओ लिख्यो ते उतरसी पार शीस धरणी धर कर तुहु नमस्कार शोभार इष्ट देव बाबू जम्ब गुरु लीला हित अवतार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरे नारायण 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 गुरु नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण सारी सागर दूर जैसे पेड़ दूर 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 जैसे खुदा के प्रेम रस सपना दूर खुदा के प्रेम रस श्री हरि नारायण 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 नारायण
बड़े परमार्थी कांदे बड़े बंधो संत बड़े परमार्थी कांदे बड़े बंधो संत बड़े परमार्थी कांदे बड़े बंधो संत बड़े परमार्थी कांदे बड़े बंधो राम नाम का घोड़ा छोटे भागे हम के दो राम नाम का घोड़ा छोटे भागे हम के दो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान जम्बेश्वर भगवान मुकाम सम्रातल धाम जय लालासर शाथरी की जय। परम पूज्य व्यास गद्दी पर विराजमान कथावाचक स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य जी महाराज जी, परम आदरणीय लालासर शास्त्री के महंत स्वामी राजेंद्रानंद जी, परम आदरणीय मुकाम से स्वामी चेतन प्रकाश जी, खड़हरी बाबा कृष्णदास जी, आदरणीय स्वामी रमतानंद जी, आदरणीय स्वामी विद्यानंद जी, श्री रामदास जी, सुंदरदास जी, अन्य संत वृंद, गायक मंडली, बैठे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सबसे पहले मैं सबके भीतर बैठे हुए घट घटवासी ज्योति स्वरूपी परमात्मा को प्रणाम करता हूं। बहुत ही खुशी का अवसर, शुभ समय, करुणा वरुणालय परम पिता परमात्मा विष्णु अवतार हमारे इष्ट देव भगवान जम्बो जी की असीम कृपा से हम सब जम्बू द्वीप के भारतवर्ष के राजस्थान बीकानेर नोखा तहसील और लालासर शास्त्री के इस पावन पवित्र प्रांगण में बैठ करके और अभी थोड़ी देर बाद में हमारे विष्णुई साधु समाज के बहुत ही अच्छे विद्वान और बहुत ही जो है अच्छे गले के धनी स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य जी महाराज जी से कथा सुनने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं अपने विचार दो शब्द आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। तो प्यारे बंधुओं, हम बड़े ही सौभाग्यशाली नहीं, हम परम सौभाग्यशाली है कि गुरु महाराज जम्बो जी की इस तपोभूमि निर्माण स्थली, जहां गुरु महाराज जम्बो जी ने इस संसार की यात्रा पूरी करते करते अंतिम क्षणों में जब गुरु महाराज जम्बो जी इस धराधाम को मृत्यु लोक को छोड़ करके और वैकुंठ लोक गमन कर रहे थे, उस समय गुरु महाराज जम्बो जी ने कहा, 12 थाप गणा ने ठेरा मतन तो डीले डीले करोड़ रचायो। कहा, हे प्यारे बंधु, हे प्यारे भक्तों, मैं 12 करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए आया और अब मेरा वो कार्य समापन होने जा रहा है, मैं ज्यादा दिन नहीं रोकूंगा। तो प्यारे बंधु, उस समय कहते हैं कि सभी की आंखें नम हो गई, सभी की आंखें आंसुओं से भर आई और कहने लगे कि हे प्रभु, जब आप इस धराधाम को, इस मृत्यु लोक को छोड़ करके और
वैकुंठ लोक प्रायण करोगे तो हम आपके दर्शन कैसे और कहां पाएंगे। तो उस समय गुरु महाराज जाम्बू जी ने प्यारे बंधु सभी जो है भाई बंधुओं से माता बहनों से कहा कि आपको मेरे दर्शन की इच्छा अभिलाषा पिपासा जब भी हो तब आप ज्योति प्रज्वलित करना और ज्योति में मेरे दर्शन करना। हमारे जामवाणी साहित्य में कहा ज्योति स्वरूपी जगत में सर्वरयो समाय, वो परमात्मा ज्योति के रूप में संसार के कण कण में अणु परमाणु में समय हुए हैं। तो भक्तों ने कहा ठीक है प्रभु, हम आपके ज्योति में दर्शन करेंगे, लेकिन अभी आप हमारे सामने बैठ करके शब्दों का उपदेश दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, ये ज्ञाना अमृत हम कहां से पान करेंगे, ये ज्ञान हम कैसे और कहां से श्रवण करेंगे। तो उस समय गुरु महाराज जाम्बू जी ने अपनी वाणी में प्यारे बंधु ये कहा उत्तम संग सुसंगो, आप संत महापुरुषों का उत्तम संग करना। और देखिए गुरु महाराज जाम्बू जी की इस पावन धरा पर बैठ करके सत्संग सुनने से और बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। और जैसा गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा ठीक उसी के अनुसार आप सब और आपके साथ में मैं भी संत महापुरुषों के मुखारविंद से गुरु महाराज जाम्बू जी का दिया हुआ वही ज्ञान कथा के माध्यम से सत्संग के माध्यम से श्रवण करने जा रहे हैं। गुरु महाराज जाम्बू का उत्तम संग सुसंग, उत्तम संग। और आज के इस वर्तमान युग में प्यारे बंधु ये पढ़ाई लिखाई का युग है, एजुकेशन का जमाना है, और जिसमें शायद किसी प्रकार की कोई ज्ञान की कमी नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक हमें सत्संग कथा सुनने के लिए मिलती रहती है, लेकिन हम अपनी नजर पसार करके देखते हैं लोगों के हाव भाव को, लोगों के क्रियाकलाप को और लोगों की शिष्टाचार सभ्यता को जब देखते हैं तब हमें बहुत न्यूनता, बहुत कमी नजर आती है। अपने आप में बहुत ही जो है धर्म का ह्रास झलकता है। कहने के लिए आज सभी कह रहे हैं कि महाराज आजकल लोगों में बड़ी धर्म भावना जागी है, लोगों में धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति बड़ी आस्था और श्रद्धा जगी। लेकिन मुझे जो है इस बात में प्यारे बंधु अभी बहुत कमी जो है खल रही है, और हमारे जीवन में धर्म की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी, उस कमी को हमें दूर करने के लिए गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा उत्तम संग सुसंग को, उत्तम रंग सुरंगो। अगर हम उत्तम संग करेंगे, संत महापुरुषों के मुखारविंद से कथा वार्ता श्रवण करेंगे और बड़े बड़े जो है ऋषि मुनियों का, भक्तों का आख्यान श्रवण करेंगे, जो हमारे से पहले हमारे पूर्वज महान हो चुके हैं, जिन्होंने बड़ा जो है महान कार्य किया, उनके जीवन से हम भी शिक्षा लेकर के और अपने आप को बड़ा महान बनावे, अपने आप को बहुत ही महत्वशाली बनावे। और देखिए प्यारे बंधु आज इस विज्ञान के युग में, टेक्निकल युग में, इस मोबाइल और मोबाइल की दुनिया के युग में बड़ा जो है विकास किया, बड़ी वृद्धि की, राजनीति में, धन में, जमीन में, जायदाद में, शान में, शौकत में, कोठी में, बंगले आदि बनाने में हमें किसी प्रकार की जो है कोई अवनति नहीं है। अगर किसी प्रकार की जो है कमी है तो धर्म की तरफ से। और गुरु महाराज जाम्बू जी कह रहे हैं कि उत्तम रंग सुरंगो, जीवन में ऐसा उत्तम रंग आना चाहिए। हमारी जीने की विधि, जीने का तरीका, जीने का ढंग कैसा होना चाहिए।
तो वो गुरु महाराज जाम्बू जी ने अपनी वाणी में बताया कि उत्तम जंग सुजंगू, उत्तम जंग, थोड़ा सा उत्तम जंग करें। देखिए हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बैठे बैठे मन में तरंगे उठने लगती है, उछाल आने लगता है, मन करता है कि भाई किसी से दो दो हाथ हो ले। और गुरु महाराज जाम्बू जी कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटिया किस्म की भाई भाई से और पति पत्नी में, लोग लुगाई से, आड़ोसी पाड़ोसी से इस प्रकार का कोई जो है घटिया किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमें अपने जीवन में उत्तम जंग करना। और प्यारे बंधु, उत्तम जंग क्या है? तो गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा, मन रासु जूझ रचा ले, ए थगा थगा ले, ए बसा बसा ले, अन बे माग पाए ले, सत सत भासत गुरु रायो। जंग करें, लड़ाई करें और लड़ाई में परास्त कर दें, हरा दें किसको? अपने मन को। और आज हमारा मन बड़ा बेकाबू हो चुका है, अपने आप पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहा, किसी प्रकार का जो है संयम नहीं रहा, हमारा जीवन असंयमित हो गया। देखिए प्यारे बंधु, हम अपने आप के भीतर थोड़ा झांकें, अपने आप को भीतर जो है टंटोड़े और फिर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सुधारने की कोशिश करें। लेकिन हर आदमी की कोशिश है कि भाई लोग सुधरे, लोग सुधरे, लेकिन हर आदमी की यह कोशिश होनी चाहिए कि भाई मैं सुधरूं, और हम सुधरे तो जग सुधरा। और आज पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने में बहुत होशियार हुए। व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर हम देखते रहते हैं, हमारे अपने समाज के बच्चे हैं या मानव जाति का कोई भी नौजवान भाई है, व्हाट्सएप पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें लिखते हैं, सुबह से शाम तक क्रिटिसाइज करते रहते हैं। वो साधु संतों को भी पोषण से बाज नहीं आते और कहते हैं कि ये कुरीति आई। और देखिए प्यारे बंधुओं, किसी प्रकार की कोई कुरीति आती है तो उसका नुकसान सबको उठाना पड़ता है। इसलिए हम अपने जीवन के अपने गिरवान में अपने भीतर जा करके देखें कि भाई किसी प्रकार की कोई न्यूनता, कोई कमी तेरे अंदर तो नहीं आई है। और हम अपने आप को अपने हृदय मंदिर में कहीं किसी प्रकार का कोई कुलक्ष्य तो नहीं आ रहा है, तो अपने हृदय मंदिर में झाड़ू रोज लगानी चाहिए। और उस झाड़ू लगाने के लिए गुरु महाराज जाम्बू जी ने हम लोगों से कहा, द्विकाल संध्या करो, सांझ आरती गुण गाओ। माता बहनों भाइयों, कान खोल करके सुन लो। आजकल लोग बढ़िया आलीशान ईंट सीरिये सीमेंट के मकान बनाते हैं, घर में पूजा घर बनाते हैं, और पूजा घर में बैठता कोई नहीं है। पूजा घर में बैठ करके सुबह शाम हम संध्या वंदन करेंगे। और आज लोग वाग लगभग पहले हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे, वो संध्या माना करते थे। आज हम इतने लोग बैठे हैं, हाथ उठा करके बताओ कि कितने लोग जो है शाम को संध्या वंदन करते हो? बहुत कम मात्रा में है। और कोई पूछे कि भाई कौन हो, हम कहते हैं कि भाई हम विष्णुई हैं। विष्णुई किसको कहते हैं? बोलो 29 नियम माने उसको विष्णुई कहते हैं। अच्छा, 29 नियम माने उसको विष्णुई कहते हैं। गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा, सुबह सूरज उगने से पहले
उठ करके बाहर घूम करके दांतन कुली करके स्नान हो जाना चाहिए और सूर्य उदय होने के साथ साथ में संध्या वंदन होना चाहिए। देखिए प्यारे बंधु, हमारे जो है धर्म का पतन, धर्म का ह्रास उस जगह से शुरू होता है। सुबह स्नान करने के साथ साथ में अगर हम संध्या वंदन करते हैं तो वहां से धर्म की बढ़ोतरी होती है। अगर हमने सुबह सूर्य उगने से पहले स्नान नहीं किया, सूर्य उगने के साथ साथ में संध्या वंदन संध्या नहीं मानी, तो समझो धर्म का जो है पतन होने जा रहा है। राज ये जो है प्यारे बंधु, आम गृहस्थी में, साधु सन्यासी में, ब्रह्मचारी में, चारों आश्रमों में ये कमी आती जा रही है। तो सर्वप्रथम देखिए प्यारे बंधु, सुबह उठ करके संध्या वंदन के माध्यम से हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं और वो परमात्मा हमारे पे ऐसी कृपा करता है। और परमात्मा से सुबह ही सुबह स्नान करके संध्या वंदन के समय, संध्या वंदन होने के बाद में भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे वो शक्ति दो, मुझे वो ताकत दो ताकि मैं जो है धर्म के रास्ते पर चल सकूं। मैं अपने इन पैरों से चल करके और आपके मंदिर में पहुंच सकूं और वहां जाकर के इन हाथों से मैं सेवा कर सकूं और घर में रहूं तो अपने जो है वृद्ध माता पिता, दादा दादी, घर के जो भी सदस्य हैं उनकी सेवा कर सकूं। वो शक्ति हमें दो, कर्तव्य दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए और मैं मेरे कर्तव्य का जो है बेखूबी से निर्वहन करूं, निभाऊं। आज हम कर्तव्य जो है च्युत हो चुके हैं, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ चुके हैं। और हमारे इष्ट देव भगवान जाम्बो जी ने परमात्मा की वंदना इसीलिए बताई ताकि जो है हमारी बुद्धि शुद्ध सात्विक हो और हम तमोगुण रजोगुण से बच करके और सतोगुणी बन सके। और ऐसे सतोगुणी हमारे आराध्य देव है भगवान विष्णु और हम भगवान विष्णु के उपासक है। हमारे जामणी साहित्य के महान विद्वान लीलोजी महाराज ने कहा, विष्णु भणो विष्णुयो और धरो शंभु को ध्यान, हे विष्णुयो विष्णु भणो। हम भगवान विष्णु के उपासक हैं, भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। और गुरु महाराज जाम्बो जी ने अपनी वाणी में कहा, आराध्यो राय युधिष्ठिर सो आराधो रे भाई। हे भाइयों, उस परमात्मा की आराधना करो। कौन से परमात्मा की? तो हमारे इष्ट देव ने माता बहनों भाइयों महाराज युधिष्ठिर को बहुत ही महत्व दिया। गुरु महाराज जाम्बो जी अपनी वाणी में वार वार युधिष्ठिर का नाम ले रहे हैं कि उस परमात्मा की आराधना करो जिस परमात्मा की आराधना, पूजा, संध्या वंदन, नाम सुमरन महाराज युधिष्ठिर ने किया। उसी परमात्मा का नाम हमें सुमरण करना चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर ने विष्णु अवतार भगवान कृष्ण की आराधना की और भगवान कृष्ण उनके जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कदम कदम हाजिरी भरते थे, तैयार रहते थे। इसलिए गुरु महाराज जाम्बो जी ने कहा, मैं गुणिया का दास हूं। अगर हम गुणी बनेंगे, गुरु महाराज जाम्बो जी के 29 नियमों को जीवन में अपनाएंगे, हमारे जीवन में कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल घड़ी होगी, उसको भी आकर के गुरु महाराज जाम्बो जी दूर कर देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको अपने मन को टिकाना हो, मन को वश में करना हो, मन को हराना हो, इस प्रकार संध्या वंदन करके और उत्तम जंग सुजंगो उत्तम जंग करें। अपने मन को खूब जो अच्छी तरह से समझाओ, अपने आप पर जो है नियंत्रण रखो, अपने आप पर कंट्रोल रखो, उत्तम लंग सुलंगो। इस प्रकार हम उत्तम संग करेंगे, जीवन में उत्तम भक्ति का रंग आएगा और हमारा मन नियंत्रण में होगा। और जब तक जिएंगे
संसार में सुखपूर्वक जिएंगे और मरने के बाद में हमें परमात्मा का लोक मिलेगा, भगवान का दरी खाना मिलेगा। पाइलो मोक्ष द्वार खीणो, हमें मोक्ष और सदगति मिलेगी और असदगति से टल जाएंगे। तो प्यारे बंधु, ज्यादा मैं कहते हुए मैं बस परमपिता परमात्मा से यही आप हम सब के लिए प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, बस आप ऐसी कृपा करो कि सभी आपके बताए हुए पथ पर, रास्ते पर चलते रहें, आगे से आगे बढ़ते रहें, एक दूसरों का अवसर में सहयोग करते रहें और सहयोग करते करते, भलाई करते करते, उपकार करते करते अंत में जो है आप में समाहित हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और अपनी वाणी को यहां विराम। बोले विष्णु भगवान की। श्री सरस्वत्यै नमः। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय च शिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महामन्दिहासम् करेवातिमालम् फलजीर्णचेलम् महावीर
कामजूतम् गतं केशरं गतं पापपुण्यं गतं क्रोधकामम् गुणातीतं जम्बेश्वर भगवान को दिए चरण में शीश आदि पुरुष मोरे जम्ब गुरु जगदीश धर्मकंब चढ़न भुजा दयातन अजरमदम शुभकार द्वारम वंदना सिंधुजम प्रथम सतगुरु वंदना द्वितीय आदि गणेश भगति भगति भजवन चतुर नाम इनके पद वंदन नाशक विधि
मातृशक्ति और मेरे युवान भाई बहन, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, सभी विराजमान श्रावक भाई बहन और घर बैठे इस विज्ञान के सदुपयोग से साधना चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे सभी श्रावक भाई बहनों, आज द्वितीय दिवस को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान गुरु जाम्बोजी की वाणी, उनका दिया हुआ दर्शन, कोई भी अवतार होता है जब तक वो विराजमान रहते हैं तब तक उनके दर्शन को करके लोग अपने समाधान निकाल लेते हैं समस्याओं के। वो सामने हैं, उनके दर्शन किए, समस्याएं हल हो गई। उन्होंने यथोचित जवाब दे दिया, लेकिन अपना कार्य पूर्ण करने के बाद जब उनका अंतर्ध्यान यहां से होता है, तब उनका दिया हुआ जो दर्शन होता है, ज्ञान होता है, उनकी विचारधारा दी हुई होती है, वो विचारधारा हमारे जीवन जीने का सहारा होती है। और गुरु महाराज जाम्बोजी ने हमें एक जीवन जीने की विधि अपनी वाणी के माध्यम से हमें प्रदान की। वो वाणी हमें व्यवहार पक्ष का भी ज्ञान देती है, अध्यात्म पक्ष का भी ज्ञान देती है, तो पारमार्थिक सत्ता के बारे में भी बोध करवाती है। हम उसको कितना समझ पाते हैं, ये हमारी खुद की बुद्धि के ऊपर निर्भर है। इस विराट आकाश में मच्छर भी उड़ता है, एक चील भी लंबी उड़ान लेकर के जाती है। दोनों ही इस मुक्त आकाश के अंदर विचरण करते हैं। इन दोनों से आकर्षण के बाद में पूछो तो कहो, इस आकाश की विराटता कितनी है, इसकी सीमाएं कहां तक है? तब उन दोनों के मुख से एक ही शब्द निकलेगा। मच्छर होगा, उसका भी वही जवाब होगा, चील होगा, उसका भी वही जवाब होगा। मच्छर भी कहेगा कि आकाश विराट है, और चील भी कहेगी आकाश विराट है। दोनों ने जितनी पंखों में जान थी, जितना सामर्थ्य था, उसके आधार पर उन्होंने उड़ान भरी। वैसे ही इस शब्दवाणी के दर्शन में हम कितने पूरी तक गहरा उतर सकते हैं, उतना ही हम जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। जिन्होंने खोजा उन्होंने इसकी गहराई को, जितना गहरा जाओगे उतने ही अच्छे कीमती मोती इसमें मिलेंगे। मस्ती में अपने आप में डूब करके हम पढ़े तो सही इस दर्शन को। जब इस दर्शन को हम पढ़ेंगे तो जितने भी वांगमय स्वरूप हैं भगवान के, उन सभी का सार इसके अंदर समाहित आपको मिलेगा। जो हमारे लिए आवश्यक था उतना हमारे लिए गुरुदेव ने रखा, और उस विधि को अपना करके न जाने कितने जीव सुखपूर्वक जिए और मरने के बाद मुक्ति लाभ उन्हें प्राप्त किया। आज हमारी उदासीनता है वाणी के प्रति, हमारी उदासीनता है
अपनी संस्कृति के प्रति, ये एक दिन हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। अपनी संस्कृति को मत भूलिए, अपने संस्कारों को मत भूलिए। जब संस्कृति और संस्कार दोनों आपके पास में रहेंगे तब सद्बुद्धि रहेगी। सद्बुद्धि रहेगी तो संपत्ति आपके पास में रहेगी। संपत्ति आपके पास में होगी तो कामनाएं पूर्ण होंगी। कामनाएं पूर्ण होगी तो सहज है मुक्ति का पंथ। गुरुदेव जाम्बोजी ने एक शब्द में, सार रूप में इस जीवन का दर्शन फिरो करके हमें दिया। जिस समय भगवान ने इस हमारे वैष्णव पंथ की स्थापना की, उस समय अधिकतर जितने भी भक्त गुरु महाराज की शरण में आए थे वो सब किसान वर्ग के थे। भगवान ने उनको उन्हीं के संदर्भ में उदाहरण दे दे करके विस्तार से बतलाया। इस जीवन की नश्वरता को प्रकट करते हुए गुरुदेव ने शब्द की शुरुआत की और सारी शब्द के अंदर इस शब्द को हमारे साहित्य में कुंची वाला शब्द के नाम से जाना जाता है। कुंची किसको कहते हैं? चाबी को। सब लोग जानते हैं। चाबी क्या काम आती है? ताले को खोलने के काम भी आती है, बंद करने के काम भी आती है। केवल आपको घुमाना है, घुमाने का गुर जरूर हो, लेकिन चाबी एक हो। दिशा, इस दिशा में घुमाओगे खुल जाएगा, इस दिशा में घुमाओगे ताला बंद हो जाएगा। तो गुरुदेव ने ये कुंची वाला शब्द दिया है। एक तरफ घुमा करके तो हम इस संसार की जो ये इंद्रियां हैं, ये विषयों की तरफ आसक्त हो रही है, इनको इधर से बंद करने का है। वहीं यदि दूसरी तरफ घुमा लेते हो तब हमारा मुक्ति का पथ भी हमें प्रशस्त कर देता है ये शब्द। और सब लोग परिचित हैं इस शब्द से। आइए इस शब्द को पहले गुनगुनाएं, फिर इसके भावार्थ में हम प्रवेश करेंगे। आयो हंकारो जीवोरो बोलायो, के जीवोरा क्या करना कमायो, हर हर काम पे जीवोरो बोलो, उतमाई पीव कोई न बोलो, सुकृत साथ सगाई चालो, स्वामी पौना पानी नाना कोरंतो, चंदे सूर शीस नीवंतो, विष्णु सुराप पूछे लो हमको, जन्मंतर स्वामी अहनिश तेरो नाम जो पंतो, निगुणक माई मांगी मांग, सुरपति छात सुरा रंग, सुरपति सात सुरा लो, निज पे खोज भी आइए, ओम बलि तेरे शान भी भल्ला, बूको है जान कृष्ण को सने खेती, किसी आशा को नहीं पाई, लुचन लियो मेरा तो कणकाजी खड़े गई, कण तुस झेड़ो हो या नड़ो, गुरुमुख पवन उड़ाइयो, पवना डोले तुसे उड़ेला, कण ले अर्थ ले गई, यूं क्यों बोलो जो आपन जरिए, हमरा अजरे जोड़ाइयो, यूं क्यों बोलो जो
अपन मरिए और मारण भइए पहले क्रिया आप कमाइए तो ओरा न फेरे मन। कितना सहज और सरल तरीका इसमें दिखलाया हुआ है। गुरुदेव कहते हैं इस जीवन का जो सबसे कटु सत्य है वो है मृत्यु। चाहे संसार का अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, चाहे चिंटू हो चाहे हाथी हो, चाहे निर्बल हो चाहे बलवान हो, सभी का गंतव्य है मृत्यु। आयो हंकारो जीव लोग, इस जीव को ये लोक छोड़ करके जाना पड़ेगा। यहां पर हम नहीं रह सकते। जीते हुए हमारे जीवन में भेद है, कोई ऊंचा है, कोई अपने आप को निम्न समझता है, कोई श्रेष्ठ समझता है तो कोई हीन समझता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि रावा रंग का राजा रावा रावत राजा का ना पूजा, मीरा मुल्का गंग फकीरा गंगा गुरुआ सुर नरदिया सुमर गिलंगा ऐसा गोसा शाहपुरे का मिश्र जैसा रोखा गुरखा आवगतंती अप्रामाय कोण विशेष मरमत एक माघो। भगवान कहते हैं रावा रंग का राजा रावा रावत राजा खाना खोजा, ये सब जीवन जीने की जितनी हमने संसार में कैटेगरी बना रखी है, कोई राजा कोई रंग कोई गरीब कोई अमीर, अलग अलग वर्ग है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं ये वर्ग तब तक है जब तक इस शरीर में प्राण है। जैसे ही प्राण निकले मरणत एको माघो, मरने का रास्ता सबका एक है, लेकिन जाते समय भेद होगा। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि ये राजा है या रंक है, वहां देखा जाएगा सत्कर्म किसके पास है। एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जावे जंजीर, एक को सिंहासन मिलेगा तो एक को जंजीरों से बांध के ले जाया जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं हम व्यर्थ का अभिमान करते हैं, भेदभाव युक्त जीवन जीते हैं। गुरुदेव सभी के लिए सौहार्द की समन्वय की बात कहते हुए कहते हैं कि हम सब एक हैं। जितने भी मानव है उन मनुष्यों में भेद मनुष्य ने ही किया है, भगवान ने कोई भेद नहीं किया। भगवान आंखें देता है, आंखों से सबको एक जैसा दिखाई देता है। कान दिए हैं, इन कानों से जो मुझे सुनाई दे रहा है वो आपको सुनाई देता है। हम धन दौलत में सिर्फ पास हो सकते हैं, लेकिन धन से सारे सुख नहीं खरीदे जा सकते। धन से आप भोजन खाना अच्छा खरीद सकते हो, अच्छी मिठाई खरीद सकते हो, अच्छे पकवान ला सकते हो, लेकिन धन से भूख नहीं खरीदी जा सकती। भूख तो खुद को लगेगी तभी खाया जाएगा। धन से आप पुस्तक खरीद के ला सकते हो, किताबें खरीद सकते हो, लेकिन धन से ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता। धन से आप कलम खरीद सकते हो, लेकिन धन से विचार नहीं खरीदे जा सकते। विचार को खुद को प्रकट करना पड़ेगा। धन से आप अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, डंलप का गद्दा खरीद सकते हो, लेकिन धन से नींद नहीं खरीदी जा सकती। धन से अच्छा मकान बना सकते हो, लेकिन धन से उस घर में सुख और शांति नहीं लाई जा सकती। सब कुछ धन से वेदों से नहीं पाया जा सकता। कुछ तो उस परमात्मा का दिया हुआ धर्म ही हमें प्रदान करेगा, जब होगा।
मनुष्य चाहता है कि मेरी इच्छाएं सारी पूर्ण हो, लेकिन इच्छा पूरी करना उस परमात्मा के हाथ में है। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म को तुम्हारा अधिकार है सो क्यों जाओ, लेकिन फल देना उस विधाता के हाथ में है। खेती करना हमारे हाथ में है, पकाना हमारे हाथ में नहीं है, फसल निकालना हमारे हाथ में नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए ओले गिरते सारी तरह तरह मिट्टी में मिल जाती है। हम चाहें तो भी रोक नहीं सकते ओलों को। जितना हमारे हाथ में है उनको हम कुशलता से करें। जिस कर्म में दूसरे का अधिकार है उसमें हम अतिक्रमण ना करें। यही विडंबना है कि हम दूसरे के कामों में अतिक्रमण कर देते हैं। गुरुदेव कहते हैं आप जैसा स्वयं के साथ में व्यवहार चाहते हो वे सब दूसरों के साथ में करो। सबके साथ में किसी के भी साथ धोखे की बात ना करो। आज तुम किसी के साथ में धोखा कर रहे हो, वो धोखा तुम्हारे खुद के साथ हो रहा है, दूसरे के साथ नहीं। जब आपको भान होगा ना कि अरे मैं लोगों को सोच रहा था कि मैंने किसी को ठग लिया, लेकिन मैं खुद ठगा गया। एक शहर के अंदर गांव का कोई गरीब किसान मक्खन लेकर के आता था शहर में बेचने के लिए। गरीब अवश्य था लेकिन दरिद्र नहीं था। जितना मिल जाता था उसमें संतोष था, हेर फेर करना उसके मानस में नहीं था। शहर में जाता, बनिए को अपना मक्खन देकर के आता, बदले में घर में काम आने वाली चीनी, नमक, मिर्ची, आटा इत्यादि लेकर के आ जाया करता था। एक दिन बनिए ने सोचा कि इतने दिनों से ये गांव का आदमी मक्खन लेकर के आ रहा है,